देश का जनजी प्रोटेस्ट बैठक में आ गए, बैठक में आ गए। जनजी प्रोटेस्ट कर रहा है और देश का युवा 56 साल का है, वो अंडमान निकोबार में जो है गोता लगा रहा है। उनको कभी गौशाला से बू आती है, कभी ईद में जो दिवाली में जो है दिए पर खर्च होता है, और सुबह सुबह बकरा का हड्डी मिल जाए उसको, उसके लिए तुरंत सुबह उठते ही कहता है ईद की बधाई, ईद की मुबारकबाद। राहुल गांधी बन गए महाभारत के धृतराष्ट्र, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता भारत में क्या चल रहा है, और सारे सहयोगी दल गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध लिया है। ममता बनर्जी जिस तरह से मुंह लटका के नीचे से निकली है, ऐसा मुंह लटका के निकली है। सर कैसे देखते हैं, आज इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ, 5 मुद्दों पर चर्चाएं हुई, आने वाले सत्र में सरकार को घेरने वाला है विपक्ष एक साथ। अब ममता बनर्जी बंगाल से पहुंच जा रही है दिल्ली इंडी गठबंधन को एक करने, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल नहीं होता है, डीएमके उसमें शामिल नहीं होता है, जो कि लाजमी है। कैसे देखते हैं इस पूरे आज के बैठक को इंडी गठबंधन के? देखिए, हम तो बिना चश्मा का देखते हैं, लेकिन उनको लोगों को चश्मा लगा के देखना चाहिए। जो इंडी गठबंधन बना था वो पूरे तरीके से अपनी मैनिफेस्टो पर काम करा। उसका मैनिफेस्टो था कि दिल्ली से केजरीवाल को हटाना है, केजरीवाल को हटा दिया। बिहार से तेजस्वी को आने नहीं देना है, उनको वहाँ आने नहीं दिया। टीएमसी को पश्चिम बंगाल से हटाना है, हटा के रख दिया, और अब उनको पंजाब से हटाना। और इंडी गठबंधन का जो भी डिमांड है और जो गठबंधन बना था पूरी तरीके से कामयाब हो गया, और इंडी गठबंधन का कार्य पूरे तरीके से अच्छे से हो रहा है। और जो भी लोग शामिल नहीं हो रहे हैं उनको डर लग रहा है कि अगर हम शामिल होंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हम शामिल होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब उनका मैनिफेस्टो ही था इन पार्टियों को हटाने के लिए सत्ता से। उनका मैनिफेस्टो था कि हर राज्य से जो आने का प्रयास कर रहा है उन सारे लोगों को खत्म कर देना। अब अगला टारगेट ये होगा, मैं कह रहा हूँ कि इंडी गठबंधन को या तमाम तरह के लीडर को, आज टीएमसी की वो हालत हो गई है, केजरीवाल की वो हालत हो गई है कि सरिया के बयान तक नहीं दे सकता। केजरीवाल जो है संजय सिंह के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है, अब ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ, अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो यार, देश में युवाओं की बात हो रही है, और देश का युवा 56 साल का है, वो अंडमान निकोबार में जो है गोता लगा रहा है, गोता लगा रहा है। देश का जनजी प्रोटेस्ट, बैठक में आ गए, बैठक में आ गए। जनजी प्रोटेस्ट कर रहा है, देश में युवाओं की बात हो रही है, और युवा वहां जाकर के जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में जो है वो स्कूब ड्राइविंग कर रहा है। तो देश की समस्या उस युवा के अंदर है, 56 साल वाले। मोदी जी जा रहे हैं इटली तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके इटली में मेलोडी बांट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मोदी जी अगली बार किस्मी लेके जाएंगे, फिर पता नहीं ये क्या बोलते हैं, अपोजिशन को बवासीर हो जाएगा। देखिए मतलब चॉकलेट का नाम है, देखिए आप लोग बुरा मान जाते हैं, बहुत गलत बात है। बाकी क्या नाम है, किस्मी लेके जाएंगे तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी सुसाइड ना कर ले। जिस दिन किस्मी गया राहुल, ये मेलोडी लेके घूम रहे हैं आप लोग। एक बात बताइए, इधर सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अगर मोदी जी तो इतना कम से कम हिम्मत किए, मोदी जी कम से कम इतना हिम्मत किए कि मेलोडी ले जाके मेलोनी को दे दिया, लेकिन सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोज को क्यों नहीं दे रहा है गुलाब? सोनिया गांधी को मेरा सवाल है कि राहुल गांधी, एक सेकंड, मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जा रहे हैं घूमने तो दिक्कत है, मोदी जी जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, ऐसा दोहरा व्यवहार। मोदी जी फॉरेन पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं तो वहाँ से शेयर ला रहे हैं, फ्रांस से मिले, जो है इटली से मिले, या तमाम तरह के नेताओं से मिले, वहाँ से कम। राहुल गांधी जा करके क्या रहा है, अब क्या मछली से दोस्ती करने के लिए पानी में कूद गया है क्या? राहुल गांधी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। और इंडी गठबंधन का क्या हालत है, आप तो गठबंधन, मैं तो कह रहा हूँ, आप अगर कहते नहीं इंडी गठबंधन था, इंडी गठबंधन का बैठक हो रहा है, बैठक कर क्यों रहा है मुझे ये बताइए। एकजुट होके 2029 के चुनाव में, अभी आने वाले राज्य के विधानसभा जो चुनाव है उत्तर प्रदेश पंजाब में, उसमें घेरने के लिए मैं कह रहा हूँ इंडी गठबंधन को एक गठबंधन करके सबसे पहले राहुल गांधी का गठबंधन करवाना चाहिए। उनके पास और कोई काम नहीं बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव खुद तैयार है कि वो 27 में छोड़ के भाग जाएगा। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भाग करके चांदनी चौक के सिग्नल पे अखिलेश यादव दिखेगा चुनाव के बाद, ठीक है। और राहुल गांधी से लेकर के तमाम तरह के जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वो सारे लोग एक्सपोज हो गए एक एक करके। अब अखिलेश यादव राहुल गांधी एक साथ 2024 के चुनाव लड़े, क्या हालत हुई, 400 पार गया बीजेपी का। अब उनको तो वो कॉन्फिडेंस है, फिर से इंडी गठबंधन एक साथ हो रहा है, तो 2027 में उत्तर प्रदेश में इसका नुकसान नहीं हो सकता बीजेपी को? देखिए बाबा जी के सामने जो है, देव के सामने दानव का हमेशा नुकसान हुआ है। तो ये जो बाबा जी आए हुए हैं, बाबा जी के सामने इन सारे लोगों का बंटाधार पहले से, अखिलेश यादव को पहले से बाबासीर है। उनको कभी गौशाला से बू आती है, कभी ईद में जो दिवाली में जो है दिए पर खर्च होता है, और सुबह सुबह बकरा का हड्डी मिल जाए उसको, उसके लिए तुरंत सुबह उठते ही कहता है ईद की बधाई, ईद की मुबारकबाद।
बकरी का हड्डी चाटने का अखिलेश यादव को इतना शौक है, बकरा का हड्डी चाटने का, कि सुबह सुबह ईद मुबारक और दिवाली में तेल का खपत। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या उसी को नचवाता है? सिपाही में माधुरी दीक्षित जो सिपाही में आती है, प्रियंका का जो ये आती है, ये सारे बड़े बड़े लोग जो आते हैं सिपाही महोत्सव में। फिर क्या चाटे अखिलेश यादव? फिर क्या चाटे अखिलेश यादव क्या ढचे गधा का नाम देते हैं। ये मीठा कीजिए मुंह। नहीं तो आपको नहीं लगता कि इंडी गठबंधन की एकजुटता का कोई असर होगा? देखिए, मोदी जी तो मेलोडी दे आए मेलोनी को, लेकिन अखिलेश यादव को मैं ये एक्सपायर क्लियर्स देना चाह रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लूज मोशन हो और 27 के चुनाव से थोड़ा दूर रहे। देखिए, ये वाली मेलोडी जो है ये सिर्फ मोदी जी और मेलोनी जी के लिए है, लेकिन ये वाला जो है ये बवासीर का दवाई है, ये अखिलेश यादव के लिए है। ठीक है, क्योंकि 27 के बाद उनको यही होने वाला है। यूपी की जनता, उनको पता है कि जिसने राम भक्तों पर, जिसके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, उसका बेटा कभी सत्ता में अब दोबारा नहीं आएगा। मैडम, ये बात सुन राम लीजिए। भक्तों पे नहीं, उन्होंने छात्रों पे भी चलवाई है। आपने जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर का नाम सुना होगा। इरफान सोलंकी इनके विधायक हुआ करते थे। इनका काफिला निकल रहा था, जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में एग्जाम चल रहा था। जब छुट्टी होती एग्जाम में, कॉलेज के सामने रास्ता बंद हो जाता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं चीज़। इनका 12 गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। एक छात्रा के ऊपर से गाड़ी जाती है, छात्रों ने पत्थरबाजी कर दिया। ये क्या करते हैं, गुंडागर्दी की सीमा हद पार करके इन्होंने गुंडों को पुलिस के भेष में हॉस्टल में भेज के वहाँ पे कुत्तों जैसी मारपीट करी थी छात्र छात्राओं को। बताओ, ये एक आप पावर में रहेंगे, ऐसा करेंगे, इससे बड़ी गुंडागर्दी का और क्या आपको सब। लेकिन आज कहा जा रहा है कि छात्र आज संकट में है, महंगाई बेरोजगारी आज है। बिल्कुल संकट में नहीं है। आप अगर अभी जंतर मंतर की बात करोगे, वहाँ 10% रीजल के छात्र नहीं थे। वहाँ पे कौन थे? आरएसएस के विरोधी। जो आप एक बात बताओ, आपने पुलिस से प्रोटेक्शन किस बात की ली थी? कि हम वहाँ पे नीट की पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप वहाँ पे किसी संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो है उमर खाली नाराजगी उन्हीं से है तो क्या? नाराजगी उस बात से क्यों है? एक बात बताइए, पेपर लीक में आरएसएस का क्या रोल है? आप मुझे बताइए। पेपर लीक होने में आरएसएस, उनका मानना है कि इसी संगठन के तहत बीजेपी सरकार चलती है, संगठन का बीजेपी से लेना देना है। आईएसआई के सपोर्ट करें, उन लोगों का कहना है कि आईएसआई की सपोर्ट करें। फिर मैडम एक लाइन में आपको बता दें तो अब वही रह गया है। तो आईएसआई की सपोर्ट करेंगे। अब एक लाइन में अगर बताऊं तो एक ही लाइन रह गया है कि राहुल गांधी बन गए महाभारत के धृतराष्ट्र। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता भारत में क्या चल रहा है, और सारे सहयोगी दल गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध लिया है कि हमारे गांधारी यार वही धृतराष्ट्र की पत्नी। अच्छा नहीं भाई, सुनिए सुनिए, क्यों बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट बता रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं, सुनिए एक सेकंड रुको। ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि वो धर्म के विरुद्ध नहीं थे। वो धर्म के विरुद्ध नहीं थे, मैं देखने की बात कर रहा हूँ। विकास नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात बताइए, क्या मतलब 12 साल में इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है? तो हम तो यही कहेंगे ना, आंखों पे पट्टी बांध रखा है, सीधा रहता है, हॉस्टल में रहता है। सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, एक सेकंड। एक बात बोलना है, मेरा मर्द एक ही है, मेरा मर्द एक ही है, उसका नाम है राजनाथ सिंह। यस, चलो ठीक है, ओके। सुनिए मैडम, हम लोग भी गए थे मैडम, हम लोग भी जंतर मंतर पे गए थे भाई। हेलो, हम लोग भी जंतर मंतर पे गए थे, अपने जितने भाई थे सारे गए थे कि जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा लेना है, कि उन्होंने गलत किया है, उनको ध्यान देना चाहिए था इस चीज़ पे। पर वहाँ जाने, एक मिनट भाई साहब रुके, वहाँ पे जाने के बाद क्या हो रहा है? ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए, आरएसएस से आज़ादी चाहिए, ठाकुरों से आज़ादी चाहिए, बीजेपी से आज़ादी चाहिए, ओबीसी से आज़ादी चाहिए, हिंदुओं से आज़ादी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी कितना मार रखे हैं हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग और ठाकुरों लोग और अब बीजेपी वाले आरएसएस वाले, कि इनको सिर्फ आज़ादी चाहिए। जेएनयू में कहते हैं आज़ादी, जहाँ भी खड़ा होते हैं आज़ादी बजाने लगते हैं। तो ऐसा कहते हैं, एक सेकंड, ऐसा कहते हैं, टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वाले जामिया मिलिया इस्लामिया में अब शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन करते हैं, उसमें बिरयानी बढ़ती है, बियर बढ़ता है, ये इनकी मानसिकता है यार। पर मैं कहता हूँ ना, कुछ हो चाहे नहीं हो, तबली अच्छा बजाते हैं। अच्छा ठीक है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं अभी आज इंडी गठबंधन की बैठक हुई। उस बैठक में तमाम 23 दल शामिल थे, 5 विषयों पे चर्चा हुई, लेकिन उसमें डीएमके और आम आदमी पार्टी मौजूद नहीं थे। कैसे देखते हैं इस बैठक को, जिस तरीके से आने वाले सत्र में उनको सरकार को घेरने के लिए ये चर्चाएं हुई, क्या उसका प्रभाव 2027 के उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में देखने को मिलेगा? सुनिए बताते हैं, डीएमके को पता है कि हम तो सत्ता में कभी आने वाले नहीं हैं। केजरीवाल को भी पता है कि इनके साथ जुड़ने के बाद और बेड़ा गर्क होगा। रही बात कि आपको अंदर की कहानी बताता हूँ, इनका मीटिंग हुआ, सुनिए इनका मीटिंग हुआ, जहाँ पे इनका मीटिंग हो रहा था हम लोग बाहर में खड़े थे, देख रहे थे। ममता बनर्जी जिस तरह से मुंह लटका के नीचे से निकली है,
ऐसा मुंह लटका के निकली है कि लग रहा है कि राहुल गांधी ठेप्पा लगा दिए कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम जाओ। 1998 के बाद पहली बार फिर से सोनिया गांधी से गले मिली है। देखिए गला तो कौन नहीं मिलता है, गला तो यहाँ जंतर मंतर पे मिल रहे थे, ठीक है। गला सुनिए ना, गला तो यहाँ जंतर मंतर भी मिल रहे थे। कोई कह रहा था मैं अपना गर्लफ्रेंड के लिए आया हूँ धरना पे, कोई कह रहा है कि मैं अपना दोस्त के लिए आया हूँ। अगर भाई का बात आएगा कि भाई के लिए एक दिन जाना है आधार कार्ड बनवाने भतीजे को, तो जाएंगे नहीं, पर यहाँ पे आए हैं धरना लेने के लिए। मैं सरकार से बोलता हूँ कि अगर गलत हो रहा है सरकार को हम विरोध करेंगे, मेरा हक है, मेरा राइट बनता है कि मैं सरकार सपोर्ट करके हमने जिताया है तो उसको विरोध करेंगे। सुनिए, पर क्या है कि मैडम वहाँ पे सरकार के विरोध नहीं करने गए थे, वहाँ पे विरोध करने गए थे ब्राह्मणों का, वहाँ विरोध करने गए थे हिंदुओं का, वहाँ विरोध करने गए थे बीजेपी आरएसएस। चर्चा इंडी गठबंधन को लेकर आज है कि इंडी मतलब गठबंधन तो खत्म, गए हो, खत्म है कहानी खत्म है इनका। इंडी गठबंधन। क्या नाम हो सर? जी शिवम मुखर्जी। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ दिल्ली से ही हूँ मैम। दिल्ली से ही हैं। आज कैसे देखते हैं, आज दिल्ली में इंडी गठबंधन का फिर से 2.5-3 साल बाद बैठक हुई और उस बैठक में जिस तरीके से 5 विषयों पर चर्चा हुई सरकार को घेरने को लेकर, क्या उसका प्रभाव आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा? मैडम ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी जब तक कुछ चीज़ें हमारे देश में ठीक नहीं होंगी। देखिए 2011 से लेके आज तक 2026 हो गया, 13 साल में कुछ 15 साल, थैंक यू, कुछ चीज़ें कंसिस्टेंटली हम सुन रहे हैं कि बेरोज़गारी है, पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता, पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहते हैं, धर्म पे हमें भिड़ाते हैं एक दूसरे से। अब सड़क देखिए, यहाँ पे ये सड़कें तो फिर भी ठीक है, कभी जाइए न्यू अशोक नगर वगैरह, वहाँ पे सड़कें ठीक नहीं है, ट्रैफिक लगा रहता है। 2013 में एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम था वाई नेशंस फेल। वाई नेशंस फेल के हिसाब से जब तक हमारे देश के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव नहीं होते, सो बड़ा नॉर्मल पैटर्न है, सॉरी मैं थोड़ा हिंदी इतना नहीं बोल पाता, पैटर्न बहुत कंसिस्टेंट है। अगले विधानसभा में 13 वोट से हार के जाएगी। हाँ ठीक है, जाओ। पैटर्न बहुत कंसिस्टेंट है। इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लीड टू इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लीड टू greater opportunity lead to greater business lead to greater private investment lead to greater social investment in social human capital, greater social human capital leads to greater happiness। सिंपल है। अब आप यहाँ पे देखिए कितना गुस्सा है सब में, धर्म पे कि ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ बोला या मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला, ये सब होता ही सिर्फ इसलिए क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। सिंपल वे ऑफ लाइफ। सर आप कहाँ कौन से स्टेट से? सर कौन से स्टेट से? ये जो बोल रहे हैं कि ये ऐसा होता क्योंकि जेब में पैसा नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। एक बात बताइए बाबा, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, ये पैसा की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए। सुन लो यार, ये गलत बात है। हाँ, भारत की जो सेविंग्स है, सेविंग्स रेट 35% से 30% हो गया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 30% से ज़्यादा नहीं उठता है। टोटल इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर जो है, बताइए थोड़ा सा। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स है, नेट एक्सपोर्ट्स है, ये जीडीपी के टोटल कैलकुलेशंस होते हैं। ये गलत बोल रहे हैं। He is uttering nonsense. 30% भैया आप कौन से स्टेट से हो? 30% ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, 30% ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट does not get reinvested in the economy। प्रॉब्लम यहाँ है, बताएंगे नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 करके एक लॉ है, जब तक हम उस लॉ को अमेंड नहीं करेंगे तब तक एक लेवल प्लेइंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट नहीं होंगे, भैया स्टेट पूछ रहा हूँ, तब तक ये होता रहेगा। ये मुझसे सॉल्यूशन क्या है, कैसे लगता है? बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में एक सेक्शन है, सेक्शन 8 करके। सेक्शन 8 ये कहता है कि जब तक आप किसी पॉलिटिकल पर्सन को, एमपी को प्रोसिक्यूट नहीं कर लेते और वो जब तक उस क्राइम पे पकड़ा ना जाए तब तक उसकी पॉलिटिकल पावर से नहीं छीनी जा सकती, मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। इसीलिए अब आप इस तरीके से देखिए, हेट स्पीच होती है, लोग धक्का दे रहे हैं मुझे, हेट स्पीच होती है, धर्म पे भड़काया जाता है, गलत तरीके से महिलाओं के ऊपर, गलत तरीके से महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया जाता है। ये होता ही सिर्फ इसलिए क्योंकि कानून कमजोर है। कानून कमजोर है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से हमारा कानून कमजोर है या संस्कार कमजोर है? मेरा सिर्फ ये बताइए कहना मुझे। है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें अगर सरकार से अगर ये कुछ मांगना है, अगर हमें सरकार से कुछ मांगना है, मैम ही इज अटरिंग नॉनसेंस। अगर हमें सरकार से कुछ मांगना है तो हमें ऐसे इन कानूनों पे अमेंडमेंट्स मांगने चाहिए ताकि हमारे ज़्यादा लाइफ में। इन्होंने पहले भाई आपके लैंग्वेज, मैं बोला ना ही इज अटरिंग नॉनसेंस। चले गए ना, सेविंग कम हो गया 35 से 30%। पर कैपिटा इनकम 2014 में क्या था? बाबा सिर बक्के तो चले गए, 84,000 था, अभी कितना है? 2.5 लाख है, करीब 2.5 गुना 2 गुना जो भी हो गया, समझे नहीं, 3 गुना हो गया है। तो मैम ये बताइए, पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ा, एक इंसान का आय अगर 3 गुना हो गया तो सेविंग तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। ये सब फालतू की नॉलेज, ये कर लो, ये कर दो। मैम उन्होंने एक ना बुक का नाम लिया था, वाई नेशन फेल्ड, ठीक है। अगर उन्होंने बुक पढ़ा हो तो उनके ऑथर इंडिया से थे ना, इनका ऐसा कोई लेना देना था।
कभी भी वेस्ट ना मैम, ये इंटेलेक्चुअल जो आप अपनी जो लेफ्ट के बंदे ना यहाँ इंडिया के, वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बहुत समझते हैं कि किसी बुक का नाम लेंगे तो कुछ भी होगा, पढ़े लिखे हम भी हैं, ठीक है। जो अरे एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट। वाई नेशन फेल्ड मैम क्या बुक क्या, वो इंडिया की ना छवि खराब करने के लिए लिखा गया था, किसी इंडियन ने नहीं लिखा, बाहर वाले बंदे ने लिखा है। सबसे बड़ी बात, कोई बाहर का बंदा इंडिया को इतना जज नहीं कर सकता, ठीक है। अब इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या चीज़ें चल रही है मैम, अगर आप मान के चलो आप इंडिया में हो, $1 अभी 90-95 चल रहा है, आपको 90-95 में आप भर बैठ के खाना खा सकते हो इंडिया में, $1 में आप पेट नहीं भर सकते अमेरिका में, समझो। तो जो अमेरिका में चलता है और जो इंडिया में चलता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत चीज़ें इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं हम, ठीक है। मैं अभी पूछ रही हूँ थोड़ा, ऑथर देख लीजिए, ऑथर डेरोन है और एक का रॉबिन्सन है। मैंने मैम बुक पढ़ी हुई है, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, ठीक है।